अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर गैस लॉस और उसके बाद हमें इसी वीडियो में डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ बॉयल्स लॉ। गैस लॉस का मतलब क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम मीन्स कि जैसे हम गैसेस के जो तीन पैरामीटर बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं एंड देयर वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो गैस लॉस बेसिकली टेल्स अस द रिलेशनशिप ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जो प्रेशर और टेम्परेचर हम अप्लाई कर रहे होते हैं गैसेस के वॉल्यूम पे, उसमें जो जो चेंजेस आती हैं वो हम गैसेस लॉज में डिस्कस करते हैं। ओके, अभी हमने ये डिस्कस करना है कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। इसके बाद सेकंड लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम गैसेस लॉ में डिस्कस करते हैं, दैट इज़ चार्ल्स लॉ। वो हम दूसरी वीडियो में दूसरे लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। इसमें हमने जस्ट बॉयल्स लॉ को डिस्कस करना है। ओके जी, बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ में हम बेसिकली प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, मीन्स ये कि प्रेशर एंड वॉल्यूम ये दोनों इस लॉ के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि वो पैरामीटर्स जो चेंज होते रहते हैं, तो ये वेरिएबल्स हैं। एंड टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, जब हम वॉल्यूम के साथ इन दोनों पैरामीटर्स का रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं तो इन दोनों में से किसी एक ने कांस्टेंट होना है। हम अगर इन दोनों को एट अ टाइम चेंज करना शुरू कर देंगे तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, फिर गैसेस के बिहेवियर को हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले अगर हम प्रेशर का इफेक्ट डिस्कस करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी कर रहे होंगे वॉल्यूम ऑफ द गैस पे, तो उस केस में प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा, नो द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ Boyle's law? The statement is the volume of given mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to applied pressure. ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ अ गैस मीन्स कि जो भी मैस हम गैस का लेंगे, लेट्स सपोज अगर हमने 10 ग्राम लिए हैं, 5 ग्राम जो मैस है उसका जो भी वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर के प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि हम उसे रिवर्स में करके लिखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर, और इन्वर्स में करके लिखने का मतलब ये होता है कि एक पैरामीटर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है तो वो इंक्रीज़ हो रहा है। इन दोनों में रिवर्स रिलेशन होता है। ओके, जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ से रिमूव करते हैं तो हम लिखते हैं कांस्टेंट। यहाँ पे हम लिखेंगे के, ये हमने कांस्टेंट लिख दिया। अगर हम इसे लीनियर फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करें, लीनियर फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम एक लाइन में लिखें, तो एक लाइन क्योंकि यहाँ डिवीजन है, तो डिवीजन ना आ रही तो उसका तरीका क्या होता है? उसका बेसिकली बहुत सिंपल सा तरीका है, किसी भी वैल्यू के नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा होता जिसके मतलब उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, जब हम कुछ नहीं लिखते तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ वाली वैल्यू को आप इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके लिखें और इस वैल्यू को उस साइड वाली वैल्यू के साथ, ऊपर डिवीजन के ऊपर जो वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखें। आपने इस तरह से करना है। अब जब इस तरह से हम करेंगे तो क्या बनेगा? v को हम p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा v p इज इक्वल टू k, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जस्ट k रहेगा। तो इट मीन्स कि बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने कंसीडर करने हैं तो हम n लिख देंगे, लेकिन वो कांस्टेंट है तो हम स्मॉल n, तो वो हम अभी यहाँ फिलहाल मेंशन नहीं कर रहे। लेकिन जो फॉर्मूला उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनेगा वो ये बनेगा। और इस सारे जितनी भी स्टेटमेंट और ये वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स हैं, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हम इसे इस फॉर्म में प्रूव कर सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम किसी कंटेनर में कंसीडर करें कि हमने गैस को इनक्लोज किया हुआ है और इसके ऊपर मूवेबल लिड है या पिस्टन है। ठीक है, सिलेंडर के ऊपर ये मूव कर सकता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, अब ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स की ये एबिलिटी होती है कि जितनी स्पेस, जितना एरिया उन्हें ऑक्यूपाई जो मिलता है वो उतना ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे अगर हम परफ्यूम का स्प्रे करते हैं तो वो अगर पूरा रूम है तो पूरे रूम में की स्मेल आएगी, अगर उससे भी छोटा एरिया है, क्लोज है, तो वहाँ तक उसकी स्मेल जाएगी। तो वो जितनी स्पेस अवेलेबल होती है गैसेस की मॉलिक्यूल्स उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अच्छा, हमने इसके ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई किया P1, या लेट्स सपोज हम कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं 2 atm, अगर हमने 2 atm प्रेशर अप्लाई किया तो उस वक्त जो इसका वॉल्यूम था, लेट्स सपोज वो इसका वॉल्यूम 1 डेसीलीटर क्यूब था, 1 dl क्यूब था। ठीक है, जब हमने इसके ऊपर प्रेशर 2 atm अप्लाई किया। अब हम ये करते हैं कि इसके ऊपर हम
प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। प्रेशर इंक्रीज़ करने के बाद अगर हम इसकी सेकंड डायग्राम ड्रॉ करें, सेकंड डायग्राम वो 2 ATM था, लेट्स सपोज अब हमने 4 ATM कर दिया, हम 4 पर ले गए हैं इसको, ठीक है। हमने प्रेशर डबल कर दिया और उसके बाद अब गैसेस मॉलिक्यूल्स में जो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा अवेलेबल थी, एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा थी। अब जब स्पेस कम है तो एम्प्टी स्पेसेस भी कम हो जाएंगी। ओके, अब जब हम प्रेशर लिखेंगे तो प्रेशर उसका ऑलमोस्ट हमने डबल कर दिया है, तो ये हो जाएगा 4 ATM। और इस केस में अब वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम अब यहाँ से यहाँ तक आ गया, पहले यहाँ से यहाँ तक था जब ये प्रेशर था। ऊपर से जब हम वेट रख रहे हैं, वेट अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर मूव कर रहा है, तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि प्रेशर अगर इंक्रीज़ हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। और वॉल्यूम अब उसका अगर हमने ये डबल किया है तो वो उसका हाफ होगा, मीन्स 1/2 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि एक्सपेरिमेंटली भी हम करके देख सकते हैं कि बॉयल्स लॉ किस तरह से अप्लीकेबल है। ओके, अगर इसको हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इन दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो वो कांस्टेंट आना चाहिए एक जैसे सिस्टम के लिए। जैसे इसकी पी की वैल्यू 2 है, हम यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रेशर 2, और इस केस में वॉल्यूम 1 है, हमने वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट किया तो ये 2 आया, ठीक है। और यूनिट इसकी क्या बनेगी, इन दोनों की प्रोडक्ट बनेगी, और इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, वॉल्यूम होगा डेसीमीटर क्यूब और प्रेशर होगा ATM, ठीक है। तो हम ये यूनिट लिखेंगे, ये हमने इस सिस्टम के लिए लिखा। ओके, इस सिलेंडर के लिए सिस्टम एक ही है, इस कंडीशन के लिए अगर हम प्रेशर लिखेंगे वॉल्यूम 1/2 हो गया, अब 1/2 इंटू, और प्रेशर यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब ये 2 इस 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगेन 2, और ये हो जाएगा 2 डेसीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा ATM। तो अब आपने देखा कि ये दोनों एक ही जैसी वैल्यूज़ आई हैं, इट मीन्स कि ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि हम इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड लॉ को कर सकते हैं कि जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। वो हमने देखा कि किस तरह से वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है, लेकिन जो चेंज है, ओवरऑल चेंज है, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर इज कांस्टेंट, वो एक सिस्टम में कांस्टेंट होती है। अगर हम थर्ड केस ड्रॉ करें, हम प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें तो वॉल्यूम इससे भी कम हो जाएगा, ठीक है। जब पिस्टन यहाँ आ जाएगा तो वॉल्यूम तो कम हो रहा है, वॉल्यूम और कम हो जाएगा, और जब हम दोनों की प्रोडक्ट देखेंगे तो वो भी इस सिस्टम के लिए 2 ही आएगी, मीन्स कि बॉयल्स लॉ वेरीफाई हो गया है। आई होप सो कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इसका देखा है जिसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरिएबल थे। जो वॉल्यूम तो था जो हमने गैस का लिया था उसके अकॉर्डिंग प्रेशर हमने वेरी कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग फिर वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा था, और टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा था, ठीक है।